हेलो बच्चों, एंजाइम और कोएंजाइम का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने एंजाइम बताया, फिर क्या प्रॉपर्टीज़ और प्री जो क्वेश्चंस आते हैं। आज तीसरी हेडिंग एंजाइम एंड कोएंजाइम में हम लोग देखेंगे जो बीएससी थर्ड ईयर का पर्टिकुलर है और किसी का नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम बोल देता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बोले, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम बोले, आप इसी हेडिंग को नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की हम बात कर रहे हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डीडीयू एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। तो आईयूबी जैसे आईपीएसी होता है उसी प्रकार आईयूबी होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम को 6 क्लास में क्लासिफाई किया। कितने क्लास में? 6 क्लास में। मतलब एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है वह 6 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। किस आधार पर बोलो? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, कैसे? पहला देखो, ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, परिभाषा मैं बोलूँगा, नोट्स में पूरा एग्जाम्पल सहित सब कुछ रिएक्शन आपको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहला क्या बोला गया है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, अब ध्यान दो। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मतलब आरईडी मतलब रिडक्शन। मतलब वह एंजाइम का क्लास जो हमारे अंदर उस बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करे जिस बायोकेमिकल रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन हो। मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो? रिडक्शन हो। मतलब उस बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है जिसमें क्या हो? ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। वह सारे एंजाइम किस क्लास में आते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। किस में आते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर रिएक्शन सहित दे रहा हूँ। लैक्टिक एसिड है प्लस NAD प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन। ये सब जानना नहीं, बायोलॉजी है। निकोटिनामाइड एडेनिन और जो एंजाइम है वह है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या है? लैक्टेज डीहाइड्रोजिनेज। अब देखो, अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल। आप ऑर्गेनिक में पढ़े होगे, 2 डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? कीटोन बनता है। तो यहाँ देख लो, CH3COH पायरुविक एसिड। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब वह बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, या केवल ऑक्सीडेशन हो या केवल रिडक्शन हो, वह सारे एंजाइम किस क्लास में आते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, छापते भी रहो और मैं नोट्स भी देता रहूँगा। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल है, नोट्स में है। तो इसको आज आप पढ़ डालना, नोट्स बना भी लेना बेटा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। दूसरा है ट्रांसफिरेज। दूसरा क्या है? ट्रांसफिरेज। ट्रांसफिरेज मतलब ट्रांसफर ऑफ एटम, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन सबस्टेट टू अनदर सबस्टेट। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें किसी सबस्टेट या किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या बड़े मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो फ्रॉम वन सबस्टेट टू एन अदर सबस्टेट। इस प्रकार की रिएक्शन को जो भी एंजाइम क्या करता है? कैटलाइज करता है। वह किस में आता है? ट्रांसफिरेज में आता है, क्योंकि एंजाइम क्या है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। तो यह देखो, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस एस्टिक एसिड। ठीक है, समझने के लिए इसमें 3 फास्फोरिक एसिड है, ATP एसिटिल फास्फोरेज एंजाइम का नाम है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक फास्फोरिक एसिड यहाँ पे आ जाएगा तो ATP है, तो यहाँ से एक निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ADP। और यहाँ मान लो CH3COH, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? फास्फोरिक एसिड। बात समझ में आ रहा है?
अब देखो यहाँ से एक फास्फोरिक एसिड का ट्रांसफर कहाँ पर हो गया, एसिटिक एसिड में। तो इस प्रकार के रिएक्शन को जो भी कैटलाइज कर रहा है वह किस ग्रुप में रखा जाएगा, ट्रांसफिरेज में। किस में रखा जाएगा, ट्रांसफिरेज। बात समझ में आ रहा है? बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो रहा है? तीसरा देखो, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलिसिस मतलब उस बायोकेमिकल रिएक्शन जहां पर क्या हो, हाइड्रोलिसिस हो। क्या हो, हाइड्रोलिसिस। जैसे देखो CH2R1 CH2R2 CH2R3, यह क्या है, ट्राइग्लिसराइड है। इनका हाइड्रोलिसिस करो तो CH2OH CH2OH CH2OH, मतलब वह सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस इसमें आते हैं जिसमें क्या हो, हाइड्रोलिसिस हो। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल आएगा वह लाइपेज आएगा। क्या आएगा, लाइपेज। बहुत से एग्जांपल हैं, मतलब उस हाइड्रोलिसिस एंजाइम में वह सारे एंजाइम आएंगे जो उस बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं जिसमें क्या हो, हाइड्रोलिसिस की क्रिया हो। वह सारे किस में आएंगे, हाइड्रोलिसिस। 3 हो गया। ऑक्सीडोरिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। ये सब आपको बढ़िया साफ साफ लिखा हूँ मैं, यहाँ जल्दी लिख रहा हूँ। ट्रांसफिरेज मतलब जिसमें किसी ग्रुप या एटम या ग्रुप ऑफ एटम का एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट में क्या हो, ट्रांसफ़र, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफिरेज बोलेंगे। तीसरा क्या है, हाइड्रोलेज, जिसमें उस बायोकेमिकल रिएक्शन को वह सारे एंजाइम कैटलाइज करेंगे जो क्या हो, हाइड्रोलिसिस हो। बात समझ में आ रहा है? अगला है लाइएजेस। क्या है, लाइएजेस। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत आसान है, नाम से क्लियर हो रहा है। लाइएजेस, लाइएजेस में वह एंजाइम आता है, वह उस कैटेगरी के एंजाइम आते हैं जो उस प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं जिसमें किसी मॉलिक्यूल का इलिमिनेशन हो। इलिमिनेशन मतलब निकले, इलिमिनेशन हो और डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। समझ में? जैसे देखो एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, CH EH, ये देखो C हो गया, EH EH, यहाँ पे X, यहाँ पे Y। ठीक है, यहाँ पे ही एग्जांपल में लिखा हूँ लाइएजेस एंजाइम लो। ठीक है, बहुत से एग्जाम हो गए। यहाँ से क्या हो रहा है, XY का क्या हो रहा है, इलिमिनेशन हो गया, निकल गया। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, यहाँ EH C EH, डबल बॉन्ड C EH EH। पहले क्या था, अब देखो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार का बायोकेमिकल रिएक्शन किस प्रकार का, जिसमें मॉलिक्यूल का इलिमिनेशन हो, इलिमिनेशन होने के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो इस प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन को जो भी एंजाइम कैटलाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइएजेस बोलते हैं। समझ में आ रहा? छापते भी रहो और क्या नाम है, आगे बढ़ते भी रहो। आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला है आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस, ठीक है। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वीडियो इसका बनाना मुश्किल हो जाएगा, अपलोड ही नहीं मैं कर पाऊँगा। तो एक एक टॉपिक को मैं बना रहा हूँ जिससे आपको क्या मिले, सहूलियत मिले। एक एक टॉपिक आप सही से तैयार कर लो और एग्ज़ाम जितना बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं आएगा, गारंटी है। ऑन द बेसिस ऑफ माई अनुभव पता कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? जितना कह रहा हूँ उतने ही पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए, स्पेशली फॉर मैथ स्टूडेंट, क्योंकि आपको ये पेपर क्वालिफाई करने के बाद आगे इसको आपको नहीं पढ़ना है। और जो बच्चे बायो के हैं इनको डिटेल है, बहुत डिटेल है, ठीक है। वो MSc बायोकेमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, पांचवा, आइसोमेरेजेस। नाम से क्या लग रहा है, ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन जो आइसोमर मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, एक दूसरे के आइसोमर हो। तो इस प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन को जो कैटलाइज करते हैं वह किस में आते हैं, आइसोमेरेज। जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और यह कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, C6H12O6। छठवें नंबर फास्फेट जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है,
यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, यहाँ पर क्या होता है कीटोनिक ग्रुप होता है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम है, तो एक दूसरे के क्या हो गए आइसोमर हो गए। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे को क्या हो आइसोमर हो। इस प्रकार के जो बायोकेमिकल रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है उसको हम क्या बोलते हैं आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखो अगला कपड़ा कहाँ गया। छठवां लाइगेजेस। लाइगेजेस मतलब देखो लाइगेज मतलब होता है जोड़ना। बायोलॉजी में क्या होना है जोड़ना। मतलब इस क्लास में वह एंजाइम आते हैं, इस क्लास में वह एंजाइम आते हैं जो दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे मानो ROH प्लस RCOH। ठीक है, ये क्या हो गया भैया ये अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया एसिड हो गया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस H2SO4, तो यहाँ क्या बन जाएगा RCOR, एस्टर बना प्लस H2O निकल गया। ठीक है, लाइगेजेस, एंजाइम का नाम लाइगेजेस होगा। क्लियर हो रहा है? मतलब लाइगेज मतलब जोड़ना, दो मॉलिक्यूल का आपस में जोड़कर एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाना। इस प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करेगा वह किस में आएगा लाइगेजेस में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब देखो मैं फिर एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बेटा क्वेश्चन है ये, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात बता रहा हूँ जो अभी बताया हूँ। तो IUB ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने कितने पार्ट में क्लासीफाई किया 6 पार्ट में। एकदम नमुआ क्लियर हो। पहला क्या है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैटलाइज करने वाला एंजाइम इस क्लास में आएगा। दूसरा ट्रांसफिरेज जहाँ पे ट्रांसफ़र हो वह इसमें आएगा। तीसरा हाइड्रोलेजेज जिसमें हाइड्रोलिसिस हो। पांचवा क्या था लाइएजेज में क्या हो इलिमिनेशन हो और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। पांचवा आइसोमेरेजेज जिसमें आइसोमर एक दूसरे के हो, और लाइगेजेज जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े। तो यह आपको नाम के आधार पर ही याद हो जाएगा, डेफिनेशन लिख लोगे। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हूँ, आप पूरा मत पढ़ना, सबका एक एक एग्जाम्पल लिखना, क्योंकि आपको केवल नंबर पाना है। स्पेलिंग कठिन है एग्जाम्पलों का, ठीक है। तो आप एक एक सिंपल एग्जाम्पल आप रट लोगे। 3-4 एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, और भरसक प्रयास करना। जो मैं रिएक्शंस लिखा हूँ, रिएक्शन भी मैं हर में प्रयास किया हूँ रिएक्शंस लिखा जाए अच्छी से। आप रिएक्शन लिखना, देखो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम क्या पूछता है, एंजाइम क्या होता है, इसको कितने भाग में क्लासीफाई किया वर्गीकृत किया गया है, इसकी व्याख्या करिए। यह करीब 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने पक्का कर दिया। बात समझ में आ रहा है? तो एक एक टॉपिक ही मैं रोज़ पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि बेटा एक एक दिन में मुझे कई क्लास का वीडियो बनाना पड़ जा रहा है, मेंटली प्रेशर आ जा रहा है, ठीक है। और एक बात और, ये सबको, सब 3rd ईयर 2nd ईयर सबकी हेल्प करिए, या नोट्स सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए। इससे हर बच्चों को क्या होगा, फ़ायदा होगा ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, जिसमें आप गार्जियन इज़ नॉट एबल टू गिव अ ट्यूशन फीस या कोचिंग फीस। समझ में आ रहा है? सबको ही आप हेल्प करिए। बात समझ में आ रहा है? तो आप ये टॉपिक आज का ख़त्म हुआ, इसके बाद फिर देखा जाएगा। एंजाइम सबसे मस्त चैप्टर है, एक एक टॉपिक को आप पढ़ डालो, जितना कह रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।